नासा ने 2016 में यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था 70.7 डिग्री सेल्सियस। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है ना, हर तरफ आपको इसी टाइप के ये रॉक फॉर्मेशन मिलेगी। बीच में तो एक छोटा सा कैनियन बना हुआ है। इस 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर भाई आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते, और अगर यहाँ से गिर गया ना तो कंफर्म मान लो कि मेरी एक भी हड्डी बचेगी नहीं, मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई मैं हूं अभी करमान के अंदर, द सिटी इन ईरान। आज है मेरा ईरान के अंदर तीसरा दिन। ये है ईरान का मैप, और ईरान में ये सिटी पड़ती है करमान। और इस सिटी के अंदर भाई दुनिया की सबसे हॉटेस्ट प्लेस एग्जिस्ट करती है, जहां पर एक बार टेम्परेचर चला गया था 70.7 डिग्री सेल्सियस। ये सरफेस का टेम्परेचर था जो नासा की सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किया था। और आज भाई मैं उसी जगह पर विजिट करने वाला हूँ। अभी मैं करमान सिटी में हूँ। यहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के जाने वाला हूँ। यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर लगभग 105 किलोमीटर जगह पड़ती है, जिसका नाम है कलूत डेजर्ट। तो पहले मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने होटल के अंदर, और होटल में मेरी एक टैक्सी वेट कर रही है जो मुझे आगे डेजर्ट के अंदर लेके जाएगी। एक मिनट भाई, ये टैक्सी वाला भाई किधर है? ईरान के अंदर है ना, उबर और ओला ये सब चीज़ें काम करती नहीं है, क्योंकि भाई दुनिया के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इनकी एक खुद की एप्लीकेशन है जिसे ये बोलते हैं स्नैप, और स्नैप के ऊपर वही आपको अपनी लोकेशन और डालनी है, बंदे आपको पिकअप करने आ जाएंगे। एक तो कन्फ्यूजन पता है क्या है, ईरान के अंदर जो लेटर्स है ना ये फ़ारसी में ही लिखे हुए हैं, तो इनको समझना भी है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। हेलो ब्रदर, सलाम। Hello, my bro. हाउ आर यू? कमरबंद, यस? Yes. व्हाट इज योर नेम? My name is Ali. Ali? What's your name? माय नेम इज दीपांशु। Dipanshu. यस, होटल अखावान। Akavan. Yes. Hotel. या तो भाई साहब आ गए हैं। टैक्सी वाले भाई का नाम है Where our country? फ्रॉम हिंद। तो भाई अपने होटल में पहुंच चुका हूं, और होटल में जैसे ही पहुंचा तो जो टैक्सी वाले भाई साहब थे वो आ चुके थे। जो पीछे आपको टैक्सी दिख रही है ना, इसी टैक्सी को पकड़ के आपका भाई दुनिया के सबसे हॉटेस्ट प्लेस के ऊपर जाने वाला है। अरे मैं भूल गया था कि इंडिया में नहीं हूँ, मैं इस साइड आ गया था। ये है मेरे ड्राइवर भाई साहब जिनका नाम मेहदी, यस, फ्रॉम करमान। तो ये भाई साहब है मेहदी, जो हैं करमान से, और ये मुझे लेके जाएंगे कलूत डेजर्ट के अंदर। वैसे अगर आप कलूत के एकदम इंटीरियर पार्ट में जाना चाहते हो तो उसके लिए भाई आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए, लेकिन उस जगह पर जो एकदम इंटीरियर वाला पार्ट है उस जगह पर मैं ट्राई करूँगा जब एकदम सबसे गर्म वाला टाइम होता है, एकदम गर्मी वाला टाइम, जब टेम्परेचर एक्चुअल में 70 डिग्री के आसपास अप्रोच कर रहा होता है। और वो टाइम आता है भाई इन जून एंड जुलाई, क्योंकि ईरान के अंदर उसी टाइम सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ये एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, टोटली इनहेबिटेड प्लेस है। मतलब कि परिंदे भी यहाँ पर पैर नहीं मारते हैं। वेजिटेशन नाम का आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो जो आप आगे देखने वाले हो। सामने लिखा हुआ है ना, एंट्री टू द लूट डेजर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विदाउट परमिशन एंड लाइसेंस टूर गाइड इज प्रोहिबिटेड, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसके आगे भाई मेरी एंट्री हो जाएगी लूट डेजर्ट के अंदर। इस साइड मेन रास्ता चला गया, इधर चला गया करमान, और ये अपने टैक्सी वाले भाई, और चारों तरफ भाई पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर। तो ये देखिए, एंट्री टू द लूट डेजर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भाई मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया। अभी जो हमारा एलिवेशन है ना जो चल रहा है वो अराउंड 2400 मीटर के आसपास है। कल जब मैं करमान सिटी के अंदर घूम रहा था तो मुझे यार चलते चलते ना थोड़े सांस से चढ़ रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है। और जब मैं रात को होटल में पहुंचा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि करमान सिटी का जो एलिवेशन है वो 1800 मीटर के आसपास पड़ता है, यानी 1800 मीटर फ्रॉम द सी लेवल करमान का एलिवेशन है। और अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं लूट डेजर्ट के अंदर, लूट डेजर्ट के जाते टाइम अभी आपने 2 मिनट पहले एक टनल देखी होगी, टनल के अंदर से गाड़ी निकली थी, वो टनल थी 2 किलोमीटर, और वहाँ पर हमारा एलिवेशन था अराउंड
2500 मीटर। और अभी हम वापस से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी जो आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ आपको सिमिलर मिलेंगे अपने लद्दाख और स्पीति से। इसी टाइप की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ये देखिए, आप जब भी आप लद्दाख जाओगे या स्पीति में जाओगे, पहाड़ आपको इसी टाइप के मिलेंगे। बीच में जगह जगह पर आपको इस टाइप की गाँव आयतें मिलेंगे, जिनमें इसी तरीके से पेड़ पौधे लगे होंगे लंबे लंबे से। ऑलमोस्ट वैसा सा ही माहौल है यहाँ पर। एलिवेशन भी थोड़ा नहीं है, 2 से 2500 मीटर के बीच में अभी मैं चल रहा हूँ। एंड इस एरिया में भी पानी की अच्छी खासी कमी है। सर्दियों के दौरान यहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ़ हो जाती है। इस गांव का नाम है सीर्च या Yes, it's डेजर्ट। यहाँ से लगभग आप मान लीजिए 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अभी। तो जाने में अभी 1.5 से या 1 घंटे के आसपास। स्पीड लिमिट जो इस रोड के ऊपर है वो अराउंड 100 के आसपास है। ईरान के अंदर गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, तो हम ये डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेंगे। अभी हमारा एलिवेशन आप देख ही सकते हो 1800 मीटर के आसपास आ चुका है। और भाई यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं और ये वाइट स्ट्रिप है, इस कारण से ट्रैक्टर को ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं। इस टाउन का नाम है शादाद। जब हम करमान से निकले थे, हमारा टेम्परेचर था अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस। और अभी शादाद में टेम्परेचर पहुंच चुका है 36 डिग्री के आसपास। अब कलूत में जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो है अराउंड 45 डिग्री के आसपास। ऊपर जो पहाड़ उनके ऊपर बर्फ़ दिख रही है, और उस पहाड़ से अगर आप आगे देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको अभी के टाइम पे भाई अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है वहाँ पर। यहाँ से भी दिखने लग गया है धीरे धीरे कलूत। यस, यहाँ पे आ गया है भाई कलूत। 45 किलोमीटर। गंदम बरियान Yeah. इस कैनियन। No, Gandum Baryan, like desert, but hotter than Chalut. होटर देन कलूत। 20 kilometers after Chalut, in desert. A little Road? Hotter. Road? Yes, like this place. लाइक दिस प्लेस। गर्मी मुझे है ना फील होने लग गई अब। शाम के 3:45 बजे हुए हैं भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं साफियाबाद। साफियाबाद यहाँ पे आखिरी विलेज पड़ता है। इसके बाद जो डेजर्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे डेजर्ट के अंदर एंट्री अभी भी लगभग 30 किलोमीटर आगे है, लेकिन ये इस जगह का लास्ट वेजिटेशन और लास्ट जगह है। इसके बाद आगे भाई पूरा सुनसान बियाबान एकदम डेजर्ट है। करमान से जब निकले थे तो एकदम अच्छी खासी मौसम था। अब यहाँ पे पहले 42 दिखा रहा था, अब आगे की तरफ लगभग 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दिखाने लग गया इस टाइम पर। और आज तो भाई मौसम भी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, बादल बादल आ रखे हैं, तो फिर भी इतनी गर्मी कैसे हो रखी है। गर्मी वाली बात है ना, वहाँ पे जाके मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कलूत का इतने गर्म होने का मेन रीज़न क्या है। ये देखिए, अगर आप अभी बाहर देखेंगे ना, कहीं पे भी आपको पेड़ पौधे का कुछ भी नामो निशान नहीं मिलेगा। कई स्टडी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे भाई जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली जो सतह है ना, उसके ऊपर बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इतना ख़तरनाक है। दूर दूर तक आपको पेड़ पौधे अब दिखेंगे नहीं। 300 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ ऐसा का ऐसा माहौल। भाई गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और ये हम पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम है कलूत रूफ। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, कलूत का मतलब होता है सिटी और लूत का मतलब होता है डेजर्ट, सिटी ऑफ डेजर्ट। ये बड़े बड़े इस टाइप के जो आपको ये सैंड की फॉर्मेशन दिख रही है ना, इनको यहाँ पे एज ए अपार्टमेंट देखा जा रहा है। उसी के नाम पे इनका नाम रख दिया था कलूत। तो इस तरीके से आप दूर दूर तक देखोगे, आपको कहीं पे भी वेजिटेशन का नाम नहीं मिलेगा। ना पक्षी मिलेंगे, ना जानवर मिलेंगे, ना इंसान मिलेगा, ना पेड़ पौधे मिलेंगे। दूर दूर तक आपको बस ये काली सी मिट्टी मिलेगी और ये रॉक फॉर्मेशन मिलेंगे। नासा ने 2016 में यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था 70.7 डिग्री सेल्सियस। वो सरफेस का टेम्परेचर था, एयर का टेम्परेचर नहीं था। और एयर का टेम्परेचर यहाँ पे गया है लगभग 52 से 53 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इतनी गर्मी होने का सबसे बड़ा राज है, एक तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी जो रॉक फॉर्मेशन है, ये हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं। इसके चारों तरफ आपको
माउंटेन्स मिलेंगे। तो जब गर्मियों के टाइम पर यहाँ पे गरम गरम हवा चलती है, वो गरम हवा पहाड़ों से टकरा के वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं वो। और ये जो काली मिट्टी दिख रही है ना, ये वोल्केनिक मिट्टी है और इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये हीट को एब्जॉर्व कर लेती है और इस कारण से एक काइंड ऑफ रिपीटिंग स्नोबॉल इफेक्ट बनता है, और जिस कारण से भाई यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला जाता है कि कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इस मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है ना, इसके ऊपर भाई बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर। तो ये देखिए भाई, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है ना, हर तरफ आपको इसी टाइप के ये रॉक फॉर्मेशन मिलेगी। बीच में तो एक छोटा सा कैनियन बना हुआ है। एक टाइम पर ये जो जगह थी ये समुद्र के नीचे थी, तो ऊपर आपको जहाँ पे भी ये दिखेगा ना, सारे की सारी जगह पर ये नमक की एक परत जमी हुई है। और बीच में ये जो जगह दिख रही है ना, जहाँ पे काली सी रेत है, ये है आयरन प्लस ब्लैक सैंड, जिसके कारण यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है। उधर आगे देखोगे अगर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं तो वो ऊंचे माउंटेन्स, फिर ये इस टाइप के रॉक फॉर्मेशन तो क्या, ये भाई मिट्टी बन चुकी है ऑलमोस्ट, और धीरे धीरे ये इरोज होके, ये देखिए मैं अपने हाथों से इसका चूरा बना सकता हूँ। और अगर आप देखेंगे ना, सोल्ट की प्रेजेंस है इसके अंदर। इस जगह के साथ एक पंगा और क्या है कि इस एरिया के अंदर है ना, जो रेडिएशन है अपने सूरज की, वो और ज़्यादा होती है, यूवी रेज, उनका इफेक्ट और ज़्यादा है, तो इस कारण से हीट यहाँ पे और ज़्यादा एमिट होती है। तो अगर आप बाकी जगहों पर जाओगे तो आपका इतना जल्दी सनबर्न नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप सनस्क्रीन ना लगाओ ना, तो भाई सनबर्न अपने आप ही होने लग जाता है। पता नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, हमने सूरज को कोई ऐसा एक्सपोज नहीं हुआ हमें, मतलब कि यहाँ पे अभी हम सन के सामने कोई ऐसे एक्सपोज नहीं हुए। आप देखो तो सामने वो एकदम बादल आ रखे हैं और डस्ट भी थोड़ी हवा में ठीक ठाक है, लेकिन मेरे को ना इस हाथ के ऊपर थोड़ी थोड़ी जलन फील हो रही है। और यही आप सोच के देखो, जब एकदम पीक समर का टाइम होगा, उस टाइम पर यहाँ पे कैसी हालत होती होगी। तो रेडिएशन एकदम पीक करती हैं। अगर एनुअल रेनफॉल की बात की जाए तो लगभग कई बार तो 10-10 साल निकल जाते हैं। जो कलूट डेजर्ट का एकदम कोर वाला एरिया है, जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट है, वहाँ पर 10 साल तक 1 मिलीमीटर भी बारिश नहीं होती है। इतना ज़्यादा खतरनाक डेजर्ट है भाई ये वाला गांव था। अभी थोड़ी देर पहले जो गांव आया था, जब गाड़ी में था, मैं बता रहा था, यहाँ से लेके अगली टाउन पड़ेगी 300 किलोमीटर। इस 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर भाई आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। अगर आपको और आगे जाना है, और कई बार लोग चले भी जाते हैं, तो आगे आपको जो आर्मी है या पुलिस है वो भी मिलेगी। और इस वाले रूट को ये आगे जाके अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निकल जाता है। अगर आप आगे जाते जाएंगे तो आगे एक टाउन पड़ती है ज़ाहिदान, वो एकदम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। ट्राई बॉर्डर, जहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलते हैं ना, वो वाली टाउन है। और उस बॉर्डर से भाई कुछ अलग टाइप का ट्रेड भी होता है, वो मैं वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। अब भाई हम हमारी एक अगली और लोकेशन पे जा रहे हैं, अगले व्यू पॉइंट के ऊपर। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Another place, yes. Okay. There's many sand there. Oh, sand dunes, okay. So many people come here for racing also, race? Yes. हाँ भाई, आपको एक बात बताना भूल गया था भाई, 2016 में इस जगह को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था। अभी अच्छी बात क्या है भाई कि आज जो सन था वो इतना हार्ड नहीं था बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, तो इस कारण से यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बेरेबल है। वरना आप यहाँ पे नंगे पैर घूम नहीं सकते हो। 70 डिग्री में भाई अंडा उबलना स्टार्ट हो जाता है, आप पैर कैसे निकालोगे। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था। ये छोटे छोटे कण है ना, इसमें वोल्केनिक सैंड भी है और इसमें भाई आयरन भी है। यही हीट को ट्रैप करते हैं, फिर हवाएं चलती हैं, हवाओं को ये ट्रैप कर लेते हैं। तो करते करते यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि क्या ही बताऊँ मैं। और बाकी देखिए यहाँ पे ये जो जिप्सम है ना, वो भी है थोड़ा थोड़ा, तो इस टाइप की लेयर आपको उसमें भी मिल जाएंगी। बीच में एक पूरी परत जिप्सम की जाते हुए। एक टाइम पे ये भी भाई इसी टाइप के माउंटेन होते थे, लेकिन हवाओं के कारण इरोज होते होते ये भी ऑलमोस्ट मिट्टी बन चुके हैं।
ऐसा नहीं लग रहा कि मार्स की एक वैली है और उस वैली के अंदर आप कहीं पे फंसे हुए हो और आपके पास यहाँ पे रुकने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। कहीं पे आप जा नहीं सकते, किसी को आप बुला नहीं सकते, लेकिन यू हैव टू फॉल इन लव विद दिस ब्यूटी। हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले जब ये जगह पानी के नीचे होती होगी तब यहाँ पे शार्क भी तैर रही होगी, यहाँ पे व्हेल भी तैर रही होगी, यहाँ पे छोटी मोटी मछलियाँ भी तैर रही होंगी। और अब देखो भाई, एकदम डेजर्ट बन चुका है जहाँ पे एक बैक्टीरिया भी ढंग से सर्वाइव ना कर पाए। इंसान की तो आप बात ही छोड़ दो, कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता यार। जब आप सोच के देखिए, सरफेस का टेम्परेचर 70 डिग्री को पार कर जाता है, गरम गरम ऐसी लू चलती है कि भाई आपकी रूह को भी सुखा दें वो 10 मिनट के अंदर। आसपास ना पानी है, पानी के नाम पे बस आपको मिराज मिलेगा अगर आप रोड पे जाओगे तो। और एक्सट्रीम गर्मी के टाइम पर तो यहाँ पे रोड पे भी आप चल नहीं सकते। 70 डिग्री पे भाई आपके टायर जवाब देने लग जाएंगे, आपका इंजन ख़राब हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है। तो सोच के देखिए, 50 से 60 डिग्री के बीच में एयर का टेम्परेचर और 60 से 70 डिग्री के बीच में आपके रोड का टेम्परेचर, किस तरीके से आप सर्वाइव करोगे। भाई दुनिया जान का कोई सा भी एसी लगा लो। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था ना, उस टाइम समन भाई ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। लेट्स गो अनदर प्लेस। ओके, ये जो भाई साहब है अभी मुझे एक और जगह पर लेके जाएंगे। सनसेट से मुझे लग नहीं रहा कुछ आज मज़ेदार होगा, क्योंकि भाई बादल आ रखे हैं, बादलों में सूरज वैसे ही छिप जाएगा। जो सनसेट के इफ़ेक्ट आते हैं वो कहीं देख पाएंगे हम। भाई एक और व्यू पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। ये वाली जो जगह है ना, खास करके ये वाला जो व्यू पॉइंट मुझे यूएसए में जब मैं एरिज़ोना में घूम रहा था ना, वहाँ की याद दिला रहा है। जहाँ पे वो मैमथ कैनियन था और वो फॉरेस्ट गंप वाला व्यू पॉइंट नहीं था, ऑलमोस्ट वैसे से ही नज़ारा है यहाँ पर। बस एरिज़ोना में भाई पेड़ पौधे ज़्यादा थे, यहाँ पे आपको पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं मिलेगा, लेकिन कचरा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन अब की बार तो मैंने ऐसा लगता है कि कुछ और ही देख लिया है। ये वाली जो बीच में वैली बनी हुई है ना यार, ये अनबिलीवेबल टाइप की है। ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी मार्स के बारे में कोई भी मूवी रिकॉर्ड होगी ना, उसको यहीं पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सच बताऊँ, ये जगह है ना, मुझे वादी रम है ना, उससे भी अच्छी लग रही है। बस ये कि अगर यहाँ पे आपके पास अगर 4x4 व्हीकल हो और आप ठंड में आ रखे हो, तो सोच के देखो यार, कितना ग्रैंड स्केल में आप कितनी मस्त चीज़ें कर सकते हो। और साथ में फिर आपके पास ड्रोन हो। ईरान के अंदर थोड़े ड्रोन लॉज कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ पे ना मेरा एक गाना चलाने का मन हो रहा है, मैं सुनाता हूँ आपको, रुकिए। ये भाई ओडेसा का म्यूज़िक था। इस म्यूज़िक का नाम था अ मोमेंट अपार्ट का ट्रेलर। वैसे ओडेसा के जो मोमेंट अपार्ट के सारे म्यूज़िक है ना, मेरे को सारे अच्छे लगते हैं। आज हमारा प्लान तो था वैसे रात के टाइम पे तारे भी देखने का, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस हिसाब से मौसम ऊपर है तारे हम ढंग से देख पाएंगे। मुझे ना एक तो वो याद आ रहा है, बुश जो जब मैं कजाकिस्तान में नहीं गया था, रात को मैं एक ऐसी जगह पर कैंपिंग कर रहा था भाई, जहाँ पे भेड़िए होने का काफ़ी खतरा था। और रात को मुझे डर वर लग रहा था कैंपिंग करते टाइम। रात को ऐसे कैंपिंग कर ले मैं भाई, मज़े तो यहाँ भी बहुत आ जाए। अब देखिए, आप इसके ग्रैंड स्केल को देखिए। उधर पूरा जितना दूर दूर तक आपको दिखेगा ड्राई ड्राई ड्राई। पीछे आपको थोड़े से वो पहाड़ भी दिख रहे होंगे और अभी सनसेट भी हो रहा है। सनसेट ऑलमोस्ट मान लीजिए आधा ही दिखेगा हमें, बीच में बादल आ रखे हैं। वैसे ये जगह सनसेट के लिए और ख़ास करके रात के टाइम पर अगर आपको गैलेक्सी देखनी है, अच्छे खासे स्टार्स देखने हैं, इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। खास करके गर्मियों के टाइम पर जब स्काई एकदम क्लियर होता है और हवाएँ जब चलती नहीं हैं, तब एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर स्काई जैसे एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको। बीच में आपने कैंप किया हुआ है और चारों तरफ आपके इस टाइप के माहौल, और ऊपर आप देख रहे हो तो भाई बीच में आपको मिल्की वे दिख रही है। एक सररियल से एक्सपीरियंस हो जाएगा।
इतनी अच्छी जगह है। और देखो हम टूरिस्ट सिर्फ हम दोनों ही, और कोई नहीं दिख रहा हमें यहाँ पर। अगर ये जगह अपने इंडिया में होती या फिर बाकी जगह होती तो यहाँ पे आपको दबा के टूरिस्ट मिलते, लेकिन ये एक फ़ायदा है ईरान के साथ कि आपको यहाँ पे इतने टूरिस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तो आप भूल ही जाओ। वैसे जो दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह है उसमें है ना डेथ वैली भी एक टाइम पे क्लेम की जाती थी, लेकिन एक हिसाब से अभी भी है। लेकिन जब आप डेथ वैली के जो डेटा देखोगे ना वो साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है, वो बहुत पहले का डेटा है, तो उस टाइम पर उतनी क्लैरिटी नहीं है उस डेटा के ऊपर कि भाई वो सच है या झूठा है। लेकिन ये वाला जो डेटा है ना कलूत का, दश्त लूत, यहाँ का डेटा भाई एकदम साइंटिफिकली वेरीफाइड है। नासा ने इस डेटा को रिलीज़ किया था। 70.7 डिग्री सेल्सियस द सरफेस टेम्परेचर। भाई सनसेट हो चुकी है और ये वही वाला पॉइंट है जहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था। इस साइड आपको ना थोड़े जो ये लूथ है, जो ये टावर टाइप में बने हुए हैं, सैंड के जो माउंटेन्स हैं इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे। इधर आपको जो ब्लैक सैंड है वो ज़्यादा दिखेगी। और जो रोड है वो उस साइड रह गया। अभी जिस वैली में हम जाके आए थे ना वो वैली उधर पड़ती है, और ये वाला जो रोड है ना ये आगे तक चला जाता है। सामने जो आप टावर देख रहे हो इसके अंदर नेटवर्क रहता है सिर्फ 2G, मतलब फ़ोन करने लायक। इंटरनेट आपका चलेगा नहीं, और वैसे भी भाई ईरान के अंदर VPN यूज़ करके ही आपको मोस्टली एप्लीकेशन चलानी पड़ती हैं। व्हाट्सएप चल जाती है बिना VPN के भी, लेकिन बाकी एप्लीकेशन आपको VPN के साथ ही चलानी पड़ेंगी। क्या बताएं और क्या ना बताएं इस जगह के बारे में भाई। सनसेट भी हो चुका है, लगभग अंधेरा होने को है। और ये जो इधर क्लिफ है लगभग भाई 100 फीट के आसपास होगी, 100 नहीं तो 50 तो कम से कम है ही। और अगर यहाँ से गिर गया ना तो कंफर्म मान लो कि मेरी एक भी हड्डी बचेगी नहीं, मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। अपने टैक्सी वाले भाई साहब नीचे हैं। कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है इस जगह का। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यार, उस टाइम ऐसा फील नहीं कर पाया था मैं। एक तो मुझे इस जगह के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, और मैं समन औरों के साथ आया था तो मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा वो था कि यार ये बंदे मेरे लिए इतना कर रहे हैं। मेरा आधा ध्यान तो उनकी मेहमान नवाजी की तरफ ही चला गया था, तो मैं इस जगह को उतना ढंग से समझ नहीं पाया था और ना एंजॉय कर पाया था। और गर्मियों के टाइम पर इस जगह को इतने अच्छे तरीके से घूमा नहीं जा सकता है। गर्मियों के टाइम पर इस जगह को एक्सपीरियंस किया जा सकता है गर्मी को, लेकिन घूमने के लिए ठंड या फिर अभी वाला जो वेदर है ना वो सबसे अच्छा है। ठंड में यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये वाला जो वेदर है ना सबसे बेस्ट है। आज जितना मैंने इसको ढंग से देखा ना, मैं इसको ढंग से इतना ठंड में देख सकता था। और गर्मियों में तो आप भूल ही जाओ, गर्मियों में तो भाई हर 5 मिनट पे आप बाहर जाओगे फिर वापस से आपको गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मेरा अब सच में ये है कि मैं एक ईरान का टूर करूं। आप लोग इंटरेस्टेड हो क्या? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे बताना, और फिर मैं अपने इंडिया से भाई 15 से 20 सब्सक्राइबर के साथ एक ईरान का टूर करूंगा। ये ऐसा देश है कि यार मैं चाहता हूं कि आप लोगों को घुमाऊं मैं। मेरी बड़ी यादें हैं इस देश के साथ, और बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, और बड़ी तगड़ी तगड़ी जगह हैं यहाँ पर जो शायद आपको बाकी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगी, इन टर्म्स ऑफ लोग और इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑल्सो। अब भाई चलते हैं नीचे, चलते हैं भाई के पास, थोड़ी बातें करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। भाई आज ये चांद आ रखा है ना, तो इस कारण से तारे इतने अच्छे दिखेंगे नहीं, और बादल भी अच्छे खासे हैं यार। तो अभी हमें निकल जाना ही चाहिए, क्यों लेट करें। अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती ना तो मैं पक्का रुक भी जाता, लेकिन अभी कोई ऐसा सीन है नहीं। अभी भाई हम निकल रहे हैं। आज बादल आ रखे हैं और चांद भी है, मतलब चांद एकदम ऊपर आ रखा है, ये देखिए। तो इस कारण से जो तारे हैं ना वो उतने अच्छे तरीके से दिखेंगे नहीं। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं करमान की तरफ, वरना भाई ये जो जगह है ना ये स्टार्स देखने के लिए दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जगह मानी जाती है। बादल तो यहाँ रहते नहीं हैं और पोल्यूशन भी इतना होता नहीं है, और यहाँ पे डस्ट जितनी होनी चाहिए डेजर्ट के हिसाब से उतनी डस्ट भी नहीं होती है। स्टार गेजिंग के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट हो जाती है। लेकिन आज भाई सिचुएशन हमारे थोड़ी अगेंस्ट चल रही है, तो हमने क्यों ना यार कहीं और देख लेंगे फिर। तो अभी यहाँ से हम वापस से करमान के लिए निकल रहे हैं। सो इट विल टेक 2 आवर्स और 1.5 करमान, लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा हमें वापस करमान पहुँचने में। और उसके बाद भाई साहब को मैं पैसे देके उनको फ्री कर दूंगा, वो अपने घर पे चले जाएंगे, और भाई मैं होटल में। और फिर कल के लिए मुझे अगला प्लान करना है। ये अब हम वापस से आ गए रोड के ऊपर।
लूत के उधर और शादात के उधर इतनी गर्मी थी, अब वापस से हमारा एलिवेशन वो बढ़ने लग गया है। लूत का जो एलिवेशन था वो सबसे डीपेस्ट मैंने देखा था, अराउंड 320 मीटर फ्रॉम द सी लेवल हाई था, डिप्रेशन में नहीं था। एंड अभी वापस से हम पहाड़ की तरफ आ गए हैं और अभी हमारा एलिवेशन 700 के आसपास हो गया है और करमान जाते जाते बीच में हम अच्छा खासा एलिवेशन गेन कर लेंगे। ये एक गांव आ गया है सीच, और अब यहाँ से हम आगे निकल के आगे थोड़ी देर में टनल भी आने वाली है। वैसे भाई साहब बता रहे थे कि शादात में ना लहसुन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो ट्रक जा रहा है ना सामने, ये जो ट्रक अभी निकल रहा है, इस ट्रक के अंदर लहसुन ही है और लहसुन की बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। हाउ यू से गार्लिक इन फारसी? Sir, सिर। एंड अनियन इज प्याज, यस? yes, yes. इन हिंदी ऑल्सो वी से प्याज।